हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक प्रेरणाप्रद दृष्टांत उसका अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज का क्रम शुरू करते हैं। व्यामोह का मायाजाल। व्यामोह का मायाजाल। देवर्षि नारद को अपने वैराग्य और भजन का बहुत अहंकार हो गया था। अहंकार उठते ही मनुष्य आत्म प्रदर्शन के लिए ललायत हो उठता है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ा लेता है और इनकी पूर्ति के लिए अनेक प्रपंच रचने लगता है। यही नारद जी के संबंध में भी घटित हुआ। किसी राजकुमारी का स्वयंवर था। पिता की इकलौती बेटी थी। राजा ने घोषणा की हुई थी कि राजकुमारी के विवाह के समय आधा राज्य वर को दहेज में दिया जाएगा और शेष आधा राज्य विवाह के उपरांत मिल जाएगा। नारद जी की भक्ति झीनी पड़ रही थी और अहंता प्रेरित महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी। जब स्वयंवर का समाचार सुना, राजकुमारी का रूप देखा, विशाल राज वैभव के लिए उनका मन ललचाया, तो नारद जी क्या सोचने लगे कि ब्रह्मचारी रहकर भक्ति का प्रचार करने में इतना समय लगा दिया, अब संसार का भी कुछ आनंद देखना चाहिए, स्वयंवर जीतना चाहिए। मन पक्का हो गया। जरूरत ऐसे रूप की पड़ी जो राजकुमारी को पसंद आ सके। ऐसा रूप कहाँ से आए? नारद जी सोचने लगे कि अब ऐसा रूप कहाँ से आए कि मैं बहुत सुंदर हो जाऊं। वो स्वयं तो कुरूप थे। सोचा कि विष्णु भगवान के पास चलना चाहिए, उनसे मित्रता भी है। भाई विष्णु जी के पास चलते हैं, उनसे हमारी दोस्ती भी है और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें थोड़ा सुंदर रूपवान बना दीजिए। सदा उनका ही काम तो हम करते रहते हैं, अब की बार अपने एक निजी काम के लिए कहेंगे तो विष्णु जी मना कैसे करेंगे। नारद जी विष्णु लोक पहुंचे, अपनी मनोकामना बताई। भगवान सन्न रह गए। भक्ति और कामना दोनों का एक साथ निर्वाह कहाँ? एक रहेगी तो दूसरी चली जाएगी। नारद जी का हित इसी में था कि वो भक्ति का मार्ग न छोड़ें और इस प्रपंच में न पड़े। तो भगवान विष्णु मौन हो गए। नारद जी ने मौन का अर्थ उन्होंने क्या निकाला? आधी स्वीकृति के रूप में ले लिया। चलते समय इतना और कह गए कि ये काम तो हमें किसी भी प्रकार करना ही पड़ेगा। ये काम तो किसी भी प्रकार से करना ही पड़ेगा। भगवान की मनोकामना पूरी न करे तो फिर भगवान कैसे? भक्त की मनोकामना अगर भगवान पूरी नहीं करें तो फिर वो कैसे भगवान? विष्णु जी उपेक्षा पूर्वक मुस्कुराते भर रहे। नारद जी अनुमान लगाते रहे कि अपना काम तो बन गया। वो सीधे स्वयंवर में जा पहुंचे। रूप में कोई परिवर्तन न हुआ। राजकुमारी नारद को प्रणाम करती हुई, वरमाला हाथ में लिए आगे बढ़ती हुई एक सुंदर राजकुमार के गले में माला डालकर उसकी पत्नी बन गई। स्वयंवर में पहुंचते हैं, राजकुमारी नारद जी को प्रणाम करती हैं, वरमाला लेके आगे बढ़ जाती हैं। एक सुंदर रूपवान राजकुमार के गले में माला डाल देती हैं और उनकी पत्नी बन जाती हैं। नारद जी की निराशा और खीज का ठिकाना न रहा। जहाँ वो पहले सदा प्रमुदित रहा करते थे, मुस्कुराते रहा करते थे, आज कामना ने उनका रौद्र रूप बना दिया। क्रोध में भरे हुए वो विष्णु लोक पहुंचे और भगवान को अपशब्दों की झड़ी लगा दी। बहुत देर यही क्रम चलता रहा। नारद जी बोलते रहे, विष्णु भगवान सुनते रहे। जब थककर वो शांत हुए तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो अपने भक्त का अहंकार मिटाता हूँ, कामनाओं के जंजाल से छुड़ाता हूँ। भला तुम्हें मैं अनर्थ में कैसे डुबा सकता था? संचित सद्भावना की पूंजी व्यामोह में कैसे लुट जाने देता? उस असफलता को मेरी अनुकंपा ही समझो। जब कामना भरी महत्वाकांक्षा का नशा उतरा तो नारद जी ने अपने व्यामोह के साथ जुड़े हुए विनाश को भी समझा।
अपनी भूल मानी और प्रायश्चित किया। इसके बाद वे कहीं भी भक्ति का प्रचार करने जाते तो वो साधना मार्ग के पथिक को एक ही बात कहते कि भजन भले ही कम करना, पर लोभ मोह भरे अहंकार के माया जाल से बचकर रहने का प्रयत्न करना। श्रेष्ठतम का वरण। ये दृष्टांत है मगध के राजा और उनकी कन्या। मगध की कन्या सुहासिनी वयस्क हुई तो उनके लिए उपयुक्त वर की तलाश होने लगी। राजकन्या ने पिता से अनुरोध किया कि उसे मर्जी का पति चुनने दिया जाए। अपने मन से अपनी मर्जी का वो पति चुन सकती है, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया। वो किसी सर्व स्वतंत्र से विवाह करना चाहती थी। पराधीन तो कष्ट ही कष्ट भोगते हैं, उनके साथ रहने में आनंद कहाँ। राजा ने इच्छित वर का चयन करने के लिए स्वयंवर की व्यवस्था कर दी। राजकुमार, व्यवसायी, विद्वान, कलाकार, अलग अलग कक्षों में इनको ठहराया गया। सबको अपने अपने समुदाय में बैठने की सबकी व्यवस्था की गई ताकि राजकुमारी जिस भी वर्ग को उपयुक्त समझे उसमें जाकर चयन कर ले। सर्वप्रथम सुहासिनी राजकुमारों के समुदाय में गई और उन्होंने पूछा, आप लोगों का राज्य अधिकार तो प्रजाजनों और सामंतों सभासदों की इच्छा पर निर्भर रहेगा। यदि वो रुष्ट हो गए तो फिर शासक बनने की स्वतंत्रता कैसे दिखा सकेंगे। राजकुमारों से इसका कोई उत्तर न बन पड़ा। पहली बार उन्होंने अपनी पराधीनता अनुभव की और सभी राजकुमार वापस लौट गए। फिर वो विद्वानों के वर्ग में गईं। उनसे पूछा, गुण ग्राहकों के अभाव में आप अपनी विद्या का परिचय कैसे देंगे और उस विशिष्टता से किस प्रकार लाभान्वित होंगे। ये प्रश्न उन्होंने विद्वानों के वर्ग में जब गई तो उनसे किया। उत्तर में उन विद्वानों से भी कुछ नहीं बन पड़ा। विद्या की उपयोगिता गुण ग्राहकों पर निर्भर करती है, इसलिए वो भी पराधीन ही सिद्ध हुए। कन्या ने इस वर्ग को भी विदा करा दिया। संपन्न व्यवसायियों की बारी आई। उनसे पूछा, दुर्भिक्ष पड़ा तो अब अराजकता फैलेगी। उपलब्ध उत्पादन की खपत न हुई तो व्यवसाय कैसे चलेगा। अब व्यवसायियों ने भी अपनी पराधीनता स्वीकार करी और वो लोग भी वापस लौट गए। अब बारी आई कलाकारों की। कलाकारों के सामने भी विद्वानों जैसी कठिनाई थी। पारखी न हो तो उनकी कला को उन्मत्तों जैसा प्रलाप ही समझा जाएगा। उनमें से कोई भी आत्मनिर्भर नहीं था। पराधीन को सुख कहाँ, जो सुखी नहीं उसके साथ बंधने से क्या लाभ। कन्या ने सभी अभ्यागतों को निराश कर दिया और साथ ही वह उपयुक्त वर खोज पाने के कारण स्वयं भी निराश हो गई, खुद भी दुखी हो गई। खिन्न मन से एकांत सेवन करने लगी। महामनीषी कौदन्य का उधर आगमन हुआ। वहां पर मगध में ऋषि कौदन्य पधारते हैं। मगध नरेश अपनी कन्या समेत उनके दर्शन के लिए गए। साथ ही वर न मिलने का कारण और निराशा का भी परिचय कराया। कौदन्य ने राजकन्या से पूछा, दूसरों के सहारे सुखी रहने की इच्छा करने वाली आप भी क्या पराधीन नहीं हुई। बड़ी पते की बात पूछी उन्होंने कि दूसरों के सहारे सुखी रहने की इच्छा करने वाली आप भी क्या पराधीन नहीं हुई। बात कांटे की थी। अपनी पराधीनता का प्रथम बार उनको पता चला। अब आगे सोचा तो आत्मा पर काया और कामना का बंधन और भी अधिक सघन प्रतीत हुआ। सोचा कि भवबंधनों से अपने को मुक्त करने की व्यवस्था करने के उपरांत ही आनंद उपलब्धि की बात सोचनी चाहिए। साथी खोजने का विचार उसने छोड़ दिया और भव बंधनों को काटने वाली तप साधना में वो निरत हो गई। आत्मकल्याण और लोक कल्याण के समन्वय परमार्थ को अपना जीवन सहचर बना लिया। विवाह की चर्चा सदा के लिए बंद हो गई।
भेद बुद्धि से उपजी विकलता। थक चुकी आंखें निस्तेज हो गईं। पैर तपती रेत में झुलस रहे थे। शरीर पर पड़ते उड़ रहे गर्म रेत के कण अंगारों की बौछार का एहसास करा रहे थे। मरुभूमि की गर्मी, दावानल सी धधकती धूप, अंगार वृष्टि करती रश्मियां किसी को भी बेहाल करने के लिए काफी हैं। उनके पास का जल कब का समाप्त हो चुका था। थोड़ा बहुत तो बचा था, या तो कमंडल की उष्णता को सोख लिया या सूर्य रश्मियों से एकाकार हो गया। अब क्या हो? इस विकट प्रश्न का उत्तर ऐसे भीषण क्षणों में जीवन नश्वर है, इस तथ्य से ऋषि अपरिचित हों ऐसा नहीं था। व्यथा, वेदना, विकलता की हलचलें जीवन की परिधि तक ही होती हैं। मृत्यु को तो इस सीमा से ऊपर उठ जाना है। मोह जीवन का नहीं, भय मृत्यु से नहीं, किंतु इन दोनों की मध्यवर्ती स्थिति कितनी असह्य होती है, ये बोधगम्य नहीं, अनुभूति गम्य है। ऋषि इस समय यही अनुभूति पा रहे थे। होठों पर जीभ फिराई, पर सूखे होठों पर सूखी जीभ फिराने का क्या औचित्य, किंतु शुष्कता तो चारों तरफ थी। बाह्य परिवेश ही नहीं, शरीर संस्थान की आर्द्रता की रही बची अंतिम बूंद भी लगा कि निचुड़े बिना नहीं रहेगी। अब ऐसे में क्या हो? याद हो आई उनके वचनों की, जो प्रकृतिगत दिखते हुए भी प्रकृति से परे और प्रकृतिमय थे। समूचा घटनाक्रम मनःचक्षुओं के सम्मुख कुलाल चक्र की तरह घूम गया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद योगेश्वर कृष्ण जी द्वारका लौट रहे थे। वहीं मार्ग के एक वट वृक्ष की छाया में वो साधनारत थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि की क्रांतिदर्शी आंखों ने नरदेहधारी नारायण को पहचान लिया। विचार विनिमय के बीच कौरव पांडव विग्रह की चर्चा चल पड़ी। हुए महासंहार की विस्तृत श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी से कृष्ण जी ने उन्हें अवगत कराया। सुनकर मन कातर हो उठा। उनकी आंखों से संवेदना झड़ रही थी। सहृदयता, कारुणिक संवेदनशीलता के इस अद्भुत संगम को देखकर कृष्ण जी प्रभावित हुए बिना न रहे। उन्होंने धीरज बंधाते हुए कहा, उत्तंक, तुम अपने लिए कुछ मांग लो। वाणी में आए बदलाव और स्वरों के गांभीर्य ने ऋषि श्रेष्ठ उत्तंक को चकित कर दिया। एक पल को वो न सोच पाए कि ये कौन बोल रहा है। एक पल को तो वो सोच ही नहीं पाए कि ये कौन बोल रहा है। ये तो स्वयं में अधिष्ठित ऋषिकेश की वाणी थी। निष्काम साधक गदगद कंठ से बोल उठा, आपके दर्शन के बाद भी किसी वरदान की अपेक्षा रह जाती है प्रभु। अत्यंत आग्रह करने पर वो बोले, मुझे किसी चीज के अभाव की अनुभूति न हो। कथन को संशोधित करते हुए कृष्ण जी ने कहा, भाव और अभाव की अनुभूति तो मानवीय चेतना की प्रकृति है। हाँ, आपको जब किसी चीज की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हो जाया करेगी, और आज से, इसी समय से। तभी उनकी निर्जीव हो रही आंखों ने एक चांडाल को देखा। ऐसे समय चांडाल की उपस्थिति, आश्चर्य तो हुआ, पर उपेक्षा से आंखें उन्होंने बंद कर ली। फेरने लायक सामर्थ्य तो बचा न था। आखिर चंडाल से किसी सहायता की अपेक्षा तो की नहीं जा सकती थी। ऊंच नीच की भेद बुद्धि, कहीं अचेतन में गहरे जमे संस्कार, साधना से समतल की गई मनोभूमि को अपने तुमुल तांडव से उबड़ खाबड़ करने लगे। वो सामने खड़ा कह रहा था, आप प्यास से विकल हैं महाराज, मेरे पास पर्याप्त जल है, कृपया इसे ग्रहण करें। चंडाल कह रहा था कि आप बहुत प्यासे हैं और आप ये जल ग्रहण करें, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में जल है। ऋषि वो क्या कहते हैं, दूर हट,
अपनी रही बची सामर्थ्य को समेट बटोर कर मुश्किल से वो ये 2 शब्द कह सके थे। वो सिर झुका करके चला गया। चंडाल सिर झुका के चला गया। इतने में ऋषि को किसी सुकोमल स्पर्श की अनुभूति हुई। स्पर्श ने उनको नई चेतनता दी। आंखें खोलकर देखा तो क्या देखा? स्वयं श्री कृष्ण जी वहां पर खड़े हुए थे और वो कह रहे थे, कृष्ण जी क्या कह रहे थे? महर्षि उतंक, समता, निर्मलता, प्रेम तथा वसुधैव कुटुंबकम की अनुभूति के बिना न सिर्फ ध्यान और समाधि असंभव हो जाते हैं, बल्कि व्यवहारिक जगत में भी दुख के फुहारे फूट पड़ते हैं। आपकी विकलता का कारण यही है। आपके द्वारा लौटाए गए चांडाल के रूप में स्वयं कौन थे? इंद्रदेव थे, जो आपके लिए अमृत कलश लेकर के आए थे। ऋषि के अंतराल पश्चाताप से भर गया। पश्चाताप का कारण अमृत न पी पाना नहीं, बल्कि उस कारण की अनुभूति थी जिसकी वजह से निरंतर साधना के बाद भी समाधि सिद्ध नहीं हो पाई। उमड़े पश्चाताप के ज्वार ने भेद बुद्धि को धो दिया। इस समय बादलों के समूह ने उन पर जल कणों की वृष्टि की। भेदभाव भी धुल गया और वो परलोक चले गए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। प्रसिद्ध साहित्यकार टॉल्स्टॉय ने 3 प्रश्न नामक कहानी लिखी है। उन्होंने एक कहानी लिखी है, उसका नाम है 3 प्रश्न। कहानी का सारांश इस प्रकार है। किसी समय में एक राजा था। उसके मन में 3 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दूसरा प्रश्न, परामर्श लेने के लिए सबसे अधिक महत्व का व्यक्ति कौन है कि जिससे हम सलाह ले सकें, परामर्श ले सकें। और तीसरा प्रश्न क्या था? निश्चित कार्य को आरंभ करने का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? इसका उत्तर जानने के लिए राजा ने सभासदों की बैठक बुलाई, पर किसी का उत्तर संतोषजनक न रहा। राज्य मंत्री का परामर्श मानकर वो सुदूर जंगल की एक कुटिया में रहने वाले साधु से जिज्ञासा का समाधान लेने के लिए चल पड़े। साधु की कुटिया के निकट पहुंचने पर उसने हाथ में सुरक्षा के लिए आए उसके साथ में जो सुरक्षा के लिए गुप्तचर और सैनिक आए थे, उनको जंगल में ही छोड़कर साधु से मिलने अकेले चले जाते हैं। कौन? राजा। सन्यासी को खेत में कुदाल चलाते देख वो चुपचाप खड़ा होकर उनको देखने लगते हैं। कुछ देर बाद जब साधु ने दृष्टि उठाई तो राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने 3 प्रश्नों को उनके समक्ष रखा और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। साधु ने संकेत द्वारा राजा को निकट बुलाया और अपनी कुदाल दी। राजा ने कुदाल लेकर खेत को जोतना आरंभ कर दिया। संध्या होने को आई। इतने में एक व्यक्ति साधु की कुटिया की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था और भूमि पर गिर पड़ा। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। पेट से रक्त की धार निकल रही थी। दोनों ने मिलकर उसकी मरहम पट्टी की। घायल व्यक्ति सो गया। आगे क्या होता है? प्रातःकाल राजा ने घायल व्यक्ति को क्षमा याचना करते हुए पाया। यह देखकर राजा विस्मय में पड़ गया। आगंतुक ने अपना परिचय दिया कि मैं किसी समय आपका घोर शत्रु था। आपने मेरे भाई को फांसी दे दी थी। तभी से बदला लेने का अवसर ढूंढ रहा था। मुझे मालूम था कि सामान्य वेशभूषा में आप साधु के पास आए हैं। मार डालने की इच्छा से मैं झाड़ी में छिप गया, किंतु इसी बीच आपके गुप्तचरों ने मुझे देखकर पहचान लिया और घातक हथियार से हमला कर दिया। शत्रु होते हुए भी आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। हमारा द्वेष भाव समाप्त हो गया। अब मैं आपके चरणों का सेवक हूँ। आप मुझे चाहें तो दंड दें या फिर क्षमा कर दें। घायल व्यक्ति की बातें सुनकर राजा स्तब्ध हो गया। अप्रायश्चित ईश्वरीय सहयोग मानकर
वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या अब भी आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा को मौन देखकर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि कार्यों द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। कैसे? सबसे महत्व का कार्य वो है जो सामने है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो हमारे पास है, और सबसे महत्व का समय अभी है, प्रेजेंट। सबसे महत्व का कार्य वो है जो हमारे सामने है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो हमारे पास है, और तीसरा, सबसे महत्व का समय अभी है। यदि आप आकर मुझे सहानुभूति न दिखाते और तुरंत चले जाते तो आज आपकी जीवन रक्षा संभव न हो पाती। अतएव महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था, जिसे सहायता अपेक्षित थी। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आगंतुक की रक्षा। महत्वपूर्ण समय भी वही था, जिसके सदुपयोग से शत्रु भी मित्र में बदल गया। राजा को उसके तीनों प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक लगा। कहानी के तीनों प्रश्नों के उत्तर में महत्वपूर्ण प्रेरणाएं समाहित हैं। महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं महत्वपूर्ण समय की कल्पना अधिकांश व्यक्ति करते हैं तथा भविष्य की ओर दृष्टि गड़ाए भी रहते हैं, जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्तमान है, जिसमें विद्यमान व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कार्य एवं समय का सदुपयोग कर लिया जाए तो उज्जवल भविष्य की संभावनाएं बन सकती हैं। प्रस्तुत कार्य को पूरे मनोयोग से करना वर्तमान समय एवं संबंधित व्यक्तियों का सदुपयोग ही सर्वांगीण प्रगति का मूल मंत्र है। स्वर्ग से भी महान है तपलोक। विद्रुत बड़े ही पुण्यात्मा संत थे। जीवन भर उन्होंने दीनहीन की सेवा तथा प्राणी मात्र की भलाई ही की थी। किसी को बिलखता देखते तो तत्काल ही उसकी वेदना मिटाने के लिए तत्पर हो जाते। किसी को अभावग्रस्त देखते तो स्वयं उसके लिए आवश्यक उपकरण जुटा देते। परमार्थ तथा लोक मंगल, ये ही उनके जीवन की परिभाषा थी। कोई कितना भी पुण्यवान क्यों न हो, अंत में यह असार संसार तथा नश्वर देह तो सभी को त्यागनी पड़ती है। विद्रुत का भी अंत समय आया और प्राण पखेरु अपना पिंजरा छोड़कर उड़ गए। जीवन भर उन्होंने पुण्य ही कमाया था, अतः उच्च श्रेणी के स्वर्ग में उनको पहुंचाया गया। स्वर्ग पहुंचने पर उनके रहने की पूरी व्यवस्था की गई। स्वर्ग आखिर स्वर्ग ही था। वहां सभी वस्तुओं की प्रचुरता थी। सुखपूर्ण नंदनवन, शीतल जल के सुगंधित सरोवर जिनमें कमल मुस्कुराते रहते थे, वायु चलती तो मलय भार से दबी दबी, चारों ओर उल्लास ही उल्लास, हंसी ही हंसी, आमोद प्रमोद तथा सुख साधनों का भरमार। कुछ दिन तो विद्रुत को सभी से मिलने जुलने में बड़ा आनंद आया। स्वर्ग में सभी आत्माएं ऊंचे स्तर की ही थीं, किंतु धीरे धीरे उनका मन उस वातावरण से ऊबने लगा। सुख साधनों में उन्हें तृप्ति न मिलती। निष्क्रियता शरीर के साथ साथ जैसे मन को भी जड़ बनाए डाल रही थी। सुरा पात्र लिए दिव्य सुंदरियां उन्हें तनिक भी संतोष न दे पाती, उल्टे मन की संतप्ति और बढ़ जाती थी। वो दिन रात चिंतित और उदास रहने लगे। एक दिन क्या होता है, एक दिन देवराजेंद्र ने उनको एकांत में पाया तो वो बोले, आप बहुत दिन से अवसाद से घिरे रहते हैं। क्या हमारी व्यवस्था में कोई कमी है, कोई त्रुटि है, अथवा आपको किसी ऐसी वस्तु की अपेक्षा है जो हम आपके लिए जुटा नहीं सके हों? विद्रुत ने सहज गंभीर पूर्ण स्वर में कहा, हाँ राजन, मुझे ऐसी ही वस्तु की अपेक्षा है जो तुम्हारे स्वर्ग में नहीं है। इंद्र तब कुछ विस्मित हुए और पूछा, आखिर ऐसी कौन सी
वस्तु है जिसे कामधेनु और कल्पवृक्ष भी देने में असमर्थ है? तब विद्रुध ने पुनः कहा, वो आपके लोक से परे की वस्तु है। यहाँ के समस्त साधन और सुविधाओं से युक्त वातावरण मेरे मन को परितोष नहीं दे रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो चाहिए वो दीनहीन प्राणी जिनकी मैं सेवा कर सकूं, वो दुखी देहधारी जिनकी पीड़ा मैं दूर कर सकूं। आप मुझे पुनः मृत्यु लोक भेजने की व्यवस्था कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। देवराज इंद्र ने उसी समय सभा में घोषणा की, विद्रुत को इस स्वर्ग से भी महान पुण्य लोक, जिसको तपलोक भी कहते हैं, वहां पर भेजने की व्यवस्था की जाए। सभी ने ये आदेश सुना। एक देवता से रहा न गया। उन्होंने पूछ लिया, स्वर्ग से भी महान आखिर ये कौन सी जगह है, कौन सा तपलोक है? तब इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, यह सर्वश्रेष्ठ लोक वही पुण्यमयी पृथ्वी है जहाँ मानव रहते हैं। मानव लोक मंगल में निरत रहने के कारण तथा परमार्थी जीवन जीने के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। उनके तप से ही समस्त लोकों की व्यवस्थाएं विधिवत चल रही हैं। जो वहाँ पुण्य कार्य करता है वही देवता बनकर स्वर्ग की शोभा बढ़ाता है और समस्त ऐश्वर्यों का भोग करने का अधिकारी होता है। किंतु संत विद्रुध इतने महान हैं कि स्वर्ग का आनंददायक वातावरण भी इनकी परमार्थ भावना से पूर्ण आत्मा को परितोष नहीं दे सका। इन्होंने पुनः उसी तपलोक में जाने की इच्छा प्रकट की है। धन्य है वे और उनकी सेवा तथा लोक मंगल की भावनाएं। समस्त देवताओं का मस्तक विद्रुत के समक्ष श्रद्धा से झुक गया। विद्रुत पृथ्वी पर लौट आए और पुनः अपनी आत्मसंतुष्टि कारिणी भावनाओं की संपूर्ति में संलग्न हो गए। विश्वास की शक्ति अपार होती है। आइए इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या है। बहुत समय पहले रायगढ़ नामक नगर में राजा दीनदयाल राज्य किया करते थे। रायगढ़ नामक नगर और वहाँ के राजा का नाम दीनदयाल, वो राज्य किया करते थे। उनके भतीजे का नाम अंगद सिंह था, जो वास्तव में अंगद ही की तरह साहसी, वीर और निर्भयी था। एक बार किसी बड़े मुसलमान सूबेदार ने रायगढ़ पर चढ़ाई कर दी। दीनदयाल को कभी लड़ने भिड़ने का काम ही नहीं पड़ा था और उसकी सेना भी भली प्रकार से तैयार नहीं थी। इसीलिए मुसलमानों के आक्रमण की खबर मिलने पे वो घबरा गए और समझ न सके कि अब रक्षा का क्या उपाय किया जाए। उसी समय अंगद सिंह वहां पर पहुंच गए। महाराज की घबराहट को देखकर उन्होंने पूछा, चाचा जी, आज आप ऐसे व्याकुल क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? तो दीनदयाल ने मुसलमानों के आक्रमण की बात कही और बताया कि हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम उसका मुकाबला कर सकें। नतीजा ये होगा कि वो हमको मारकर हमारे राज्य पर अधिकार कर लेंगे। अंगद सिंह ने अपने चाचा को धीरज बंधाया और कहा कि युद्ध में विजय सेना के कम या ज़्यादा होने से नहीं होती। अनेक बार 150 वीरों ने हजारों की संख्या वाली सेना को भी भगाया है। मैं आपकी सेना को लेकर मुसलमान सूबेदार से युद्ध करने के लिए जाता हूँ और देखता हूँ कि वो कैसा वीर है। दोनों सेनाओं का मुकाबला होने पर बड़ी घमासान लड़ाई हुई। मुसलमानों की अधिक संख्या के कारण कई बार अंगद सिंह की सेना घिर गई, पर जैसे ही उसने तलवार लेकर शत्रुओं को घास फूस की तरह काटना शुरू किया कि शत्रु के हौसले पस्त पड़ गए और रायगढ़ की सेना का उत्साह बढ़ गया, उत्साह दुगना हो गया। अंगद सूबेदार के सामने पहुंच गया और दोनों में तलवार चलने लगी। अंत में अंगद सिंह ने एक भरपूर हाथ ऐसा मारा कि सूबेदार का मस्तक जमीन पर लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ने लगा। अंगद सिंह ने उसका मुकुट उतार लिया और जीत का डंका बजाता हुआ रायगढ़ में वापस पहुंचा।
वहां पर पहुंचा, फिर क्या हुआ? सूबेदार का मुकुट बड़ा सुंदर था और उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। अंगद सिंह ने लड़ाई में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मुकुट में से एक हीरा निकाल लिया, उसे भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाने का संकल्प किया और शेष पूरा मुकुट उन्होंने राजा दीनदयाल को भेंट कर दिया, अपने चाचा जी को दे दिया। उसमें से सिर्फ एक हीरा निकाल लिया, वो भी किस लिए? कि वो जगन्नाथ जी को चढ़ाना चाहते थे। राजा दीनदयाल को किसी चुगलखोर व्यक्ति ने बताया कि इसमें से हीरा निकाल लिया गया है। उन्होंने अंगद सिंह को बुला करके हीरा मांगा। अंगद सिंह ने उनको वास्तविक बात बता दी। ऐसे भयंकर युद्ध में मेरी रक्षा करने और इतनी बड़ी सेना पर विजय प्राप्त कराने के उपलक्ष्य में मैंने उस हीरे को भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में चढ़ाने का संकल्प लिया है। ऐसे पवित्र संकल्प को त्याग देना बड़े पाप की बात होगी। इससे आप उस रत्न को लौटाने का आग्रह न करें, अपने चाचा जी से उन्होंने कहा। पर दीनदयाल संसारी आदमी थे, धर्म कर्म में उनको अधिक विश्वास नहीं था और भगवान की पूजा वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए ही किया करते थे। इसलिए अपनी पसंद के ऐसे बहुमूल्य रत्न को मंदिर में चढ़ा देने की बात उनको बहुत बुरी लगी और वो अंगद पर बार बार हीरा वापस करने के लिए दबाव डालते रहे कि वो हीरा मुझे वापस दे। तब अंगद सिंह अप्रसन्न होकर तथा स्पष्ट इनकार करके वहां से उठकर चले गए। अंगद सिंह ने एकदम साफ मना कर दिया। राजा ने देखा कि इस पराक्रमी और असीम साहसी युवक से झगड़ा करके हीरा ले सकना संभव नहीं है, इसलिए किसी तरह से चालाकी से ही काम निकालना चाहिए। उन्होंने लालच देकर और धमकाकर अंगद सिंह के रसोइये को अपने साथ मिला लिया और एक दिन क्या किया, एक दिन उसके भोजन में विष मिलवा दिया। अंगद सिंह ने अपने नियम अनुसार पहले भोजन के सभी पदार्थों का भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने बैठ गया। अंगद सिंह अपने नियम के अनुसार जो भी खाना था वो भगवान को भोग लगाया और फिर उसके बाद में वो खुद खाने के लिए बैठते हैं। आगे क्या होता है? उन्होंने पहला ग्रास उठाया ही था कि रसोइये को अपनी करनी का पश्चाताप होने लगा। विश्वासघात का ख्याल करके उसके हृदय में तीव्र अग्नि जलने लगी और उसने उनका हाथ रोककर विष मिलाने की बात प्रकट कर दी, उनको बता दिया। पर अंगद सिंह बोले कि अब तो मैं इस भोजन का प्रभु को भोग लगा चुका हूँ, इसका मैं भोग लगा चुका हूँ। इस प्रसाद स्वरूप भोजन का त्याग मैं नहीं कर सकता। अब इसमें विष नहीं रहा, वरन ये तो अमृत हो गया। ये कहकर वो भोजन लेकर अपने कमरे के भीतर चले गए और थाल में रखे सब पदार्थों को खा गए। उनके अटल विश्वास का ऐसा परिणाम निकला कि विष से उन पर कोई प्रभाव न पड़ा, बल्कि उनको अपनी शक्ति पहले से भी अधिक महसूस होने लगी। पर इस घटना के बाद राजा के दुष्ट व्यवहार और स्वार्थ बुद्धि को देखकर उनके हृदय को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि अब यहाँ रहना छोड़ देंगे और सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जगन्नाथ जी जाकर हीरे को भगवान पर चढ़ा देंगे। ये निश्चय करके तीसरे ही दिन सूरज निकलने से पहले वो घर से निकल पड़े और जगन्नाथ जी की ओर जाने लगे। इधर किसी ने समाचार राजा दीनदयाल तक पहुंचा दिया। अपने शिकार को इस प्रकार भागता देख राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने 100 सिपाहियों को इसलिए भेजा कि अंगद सिंह को पकड़कर या मारकर हीरा उनसे छीन करके ले आए। अंगद सिंह रायगढ़ से 5-7 मील दूर पहुंचकर एक तालाब में स्नान करके किनारे पर बैठे हुए भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी बीच सरकारी सेना के सिपाही उनके पास पहुंच गए और कहा कि हीरा निकालकर हमको दे दो, अन्यथा हम तुमको मारकर वो हीरा ले जाएंगे। राजा साहब का यही हुक्म है। अब अंगद सिंह बड़ी कठिन परिस्थिति में पड़ गए। वो निशस्त्र बैठे थे और चारों ओर शस्त्र वाले सिपाहियों ने उन्हें घेर रखा था। पर
अब भी वो राजा से भयभीत होकर भगवान के प्रति की गई अपनी हार्दिक प्रतिज्ञा को भंग नहीं करना चाहते थे। अतएव उन्होंने अपने मन में ही भगवान से प्रार्थना की कि इस समय मैं विवश होकर इस हीरे को आपके मंदिर तक नहीं ले जा सकता, पर अब यहीं से इसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मैं विवश होकर हीरे को आपके मंदिर तक नहीं ले जा सकता, यहीं से आपकी सेवा में इसे समर्पित करता हूँ। यह संकल्प करके उन्होंने हीरे को हाथ में लिया और उस गहरे तालाब में फेंक दिया। सिपाही ये देखकर अवाक रह गए और अब हीरे को न पाने का कोई उपाय न देखकर रायगढ़ वापस चले गए। वहां जाकर उन्होंने राजा दीनदयाल को सारा किस्सा सुनाया, पर तब भी राजा की आंखें न खुली और वो बहुत से आदमियों को लेकर उस तालाब पर जा पहुंचा। उस तालाब में हीरे को निकालने के बहुत उपाय किए गए, पर उसके हाथ न लगा, हीरा उसके हाथ न लगा। कहते हैं कि अंगद सिंह ने जिस आंतरिक निष्ठा से वो हीरा भगवान को समर्पित किया था, उसके प्रभाव से भगवान ने उसे उतनी दूर से भी स्वीकार कर लिया और वह दैवी शक्ति से उनके मंदिर में पहुंचकर अंगद सिंह की मनोभिलाषा के अनुसार भगवान के रत्नहार में पिरो दिया गया। जब अंगद सिंह कई दिन बाद मंदिर में पहुंचे और रत्नहार में वो हीरा दिखाई दे गया, तो वो बारंबार भगवान को प्रणाम करने लगे और अपने इतने विघ्नों के पड़ने पर भी क्या कहने लगे, आपने इतने विघ्नों के पड़ने पर भी मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की। होत्व्यता की प्रबलता, नियति की प्रबलता, जो होना होता है वो होके रहता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय महामुनि वेदव्यास जी स्वेच्छा से परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय की सभा में पधारे। राजा ने महर्षि का बड़ा सत्कार किया और उनसे धर्मोपदेश प्राप्त करने की उत्कंठा प्रकट की। व्यास जी ने राजा को शास्त्र सुनाए। उसी प्रवचन में प्रसंग आया, प्रारब्ध की अमिट भाग्य रेखाओं को कोई सामर्थ्यवान भी मिटा नहीं सकता। इस प्रवचन को सुनकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भगवान, क्या भाग्य को कोई भी टाल नहीं सकता? यदि पहले से ही भविष्य का ज्ञान हो जाए तो वो अवश्य टल सकता है। इस पर महर्षि ने कहा, राजन, यदि पहले से पता चल जाए तो भी नियति जो होना होता है उसको टाल नहीं सकते। मनुष्य विवश होकर भविष्य के चंगुल में फंस जाता है। राजा को संतोष न हुआ। उसने महर्षि की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। व्यास जी उनके अंदर की बात जान गए और उन्होंने कहा, राजन, तुम अनुभव करके भविष्य की प्रबलता को जानना चाहोगे तो तुम्हारे भयंकर भविष्य को मैं बता सकता हूँ। इतना ही नहीं, उस होनी से बचने का उपाय भी बता सकता हूँ, पर उससे ना तो कुछ बनेगा, तुम्हारा एक प्रयत्न सफल न होगा और जो होना है वो होके रहेगा। राजा अत्यंत नम्रता और उत्सुकता से बोले, भगवान, मेरा भयंकर भविष्य और उससे बचने का उपाय बता दीजिए। मैं अपने पुरुषार्थ और चातुर्य से उसको टाल दूंगा। महर्षि हंसने लगे और कहने लगे, तू बुद्धिमान होते हुए भी बालकों की सी बात करता है। प्रारब्ध को टालना तेरे वश की बात नहीं है, पर मैं तेरा भविष्य तुझे बताता हूँ, जिसे तू नियति की प्रबलता तू जान सके जिससे। अब तू ध्यानपूर्वक सुन। आइए सुनते हैं आगे क्या होता है। तुझे 18 प्रकार के कोड निकलेंगे। अगर तू उसे टालना चाहता है तो सुन, मैं तुझे उपाय भी बताता हूँ। पहली तो ये बात है कि तू अश्वमेध यज्ञ के घोड़े कदापि मत खरीदना, ये तुझसे न हो सकेगा। और भाविवश यदि अश्व मोल ले भी लिए तो ऐसा न हो कि तू दक्षिण दिशा में अश्व पर सवार होकर मत जाना। तूने अगर पहले तो तू घोड़े मत खरीदना, तू खरीद भी लेता है तो उस पर सवार होकर कभी दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। परंतु ये भी संभव नहीं है
और तुझे जाना ही पड़ेगा। वहाँ तुझे एक सुंदर स्त्री मिलेगी और तुझको हर तरह से ललचाएगी, पर तू उसको भी टाल नहीं सकेगा और साथ में उस स्त्री को लाकर पटरानी बना लेगा। इतने पर भी संतोष हो जाए तो ठीक है, परंतु भविष्य तुझे और भी आगे खींचेगा, जिससे तू यज्ञ करने को तैयार हो जाएगा, और वो भी अश्वमेध यज्ञ। तू अश्वमेध यज्ञ करके अपने भविष्य का आवाहन स्वयं करेगा। यज्ञ में जो 18 ब्राह्मण होंगे वो बजाय वृद्ध होने के जवान होंगे, बूढ़े नहीं होंगे, वो जवान होंगे। इन ब्राह्मणों से अगर कोई अपराध हो जाए तो तू क्रोध मत करना, परंतु तू अवश्य ही क्रोध करेगा। क्रोध होने पर उनको मृत्यु दंड मत देना। अगर तेरे से तू गुस्सा हो भी जाता है तो तू उन्हें मृत्यु दंड मत देना, परंतु भविष्य टलने वाला नहीं है। तो इस कारण से उन 18 ब्राह्मणों का शिर छेदन करेगा और इस ब्रह्म हत्या के कारण तत्काल तुझे 18 प्रकार का कोढ़ फूट निकलेगा। अब तुझे इसके निवारण का उपाय बताता हूँ। ये तो जो तेरे साथ होने वाला है वो तुझे बता दिया, वो आगे व्यास जी उनको निवारण बता रहे हैं। इस कोढ़ के निवारणार्थ ऐसे ब्राह्मण से तू महाभारत के अष्टादश पर्व का श्रवण करना। इसके निवारण के लिए तू ब्राह्मण से महाभारत के अष्टादश पर्व का श्रवण करना, परंतु उसमें किसी बात की शंका मत करना। अगर शंका करेगा तो तेरा अगर शंका नहीं करेगा तो तेरा सारा कोढ़ मिट जाएगा, पर तुझे उसमें शंका जरूर होगी, अवश्य होगी, और इसके फलस्वरूप 18 प्रकार के कोढ़ों में से एक कोढ़ तेरे शरीर में जैसा का तैसा बना रह जाएगा। ये मैंने तेरा सब भविष्य कह सुनाया। तुझसे हो सके उतने सब उपाय करके इस भविष्य को तू टाल लेना। इतना कहकर वेद व्यास जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब आगे क्या होता है? उनके जाने के बाद राजा ने नगर में ढोंडी पिटवा दी कि कोई गृहस्थ यज्ञ के घोड़े को न खरीदे, कोई भी यज्ञ के अश्व को नगर में न लाए। और थोड़े दिन पीछे इस बात की चर्चा सारे नगर में होने लगी कि भैया अब तो सचमुच कलयुग आ गया है, राजा अधर्मी हो गया है। कर्म पर से मनुष्य की आस्था उठने लगी। राजा के यहाँ क्या टोटा आ पड़ा जो अश्व न ले सकें, यज्ञ वाले अश्व न ले सकें, स्वयं यज्ञ न करे तो न सही, पर अगर कोई दूसरा छोटा मोटा यज्ञ करे तो उसको भी बंद करा दिया। इस भांति जगह जगह लोग राजा की निंदा करने लगे। राजा के प्रधानों तथा कर्मचारियों को भी बुरा भला कहकर प्रजा उनको भी त्रास देने लगी। राजा के प्रधानों ने सूचना दी कि राजा को सूचना दी कि आपकी इस आज्ञा से बड़ी निंदा हो रही है। राजा ने निंदा का ख्याल कर अपनी पहली आज्ञा बदल दी और यज्ञाश्व लाने तथा बेचने का हुक्म दे दिया कि ठीक है, यज्ञ वाले अश्व को ला सकते हैं, ला भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। उन्होंने अपना पहला वाला जो वो था उसको तोड़ दिया, नियम को। अब यज्ञाश्व और नाना प्रकार के अश्व आने लगे, कई तरह के घोड़े आने लगे, परंतु यज्ञ अश्व खरीदना आसान काम न था। जो यज्ञ कर सके और समस्त दिशाओं को जीत लेने वाला राजा ही खरीद सकता था। ऐसा नहीं था जो सभी दिशाओं को जीत लेने वाला ऐसा घोड़ा मतलब राजा ही खरीद सकता था। घोड़े आते और चले जाते, नगर में आया हुआ अश्व पीछे लौट जाए तो राजा की अपकीर्ति होती है और राजा निसत्य समझा जाता है। इस कारण विवश होकर कीर्ति रक्षा के लिए राजा जन्मेजय ने उनको एक यज्ञाश्व खरीदना पड़ा, परंतु उस पर सवारी न करने का निश्चय किया। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने विचार किया कि सवारी करने में क्या दोष है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है वो तो सब अपने ही हाथ में है। ऐसा सोचकर राजा ने यज्ञाश्व पर सवार होकर उत्तर दिशा को
गमन किया, परंतु होनी बड़ी प्रबल है। घोड़ा दौड़ते दौड़ते दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में एक स्थल पर एक अत्यंत रूपवती सुंदर स्त्री उनको दिखाई दी। उस पर राजा मोहित हो गए और उन्होंने आगे बढ़कर उससे पूछा, हे स्वर्ग की मनमोहिनी, तू अकस्मात इस स्थान पर कहाँ से आ गई? उस स्त्री ने उत्तर दिया कि स्वर्गलोक से। पुनः राजा ने पूछा, तेरी क्या इच्छा है? क्या तू मेरे साथ चलेगी? मैं पृथ्वीपति राजा हूँ। सुंदरी ने कहा कि मेरे साथ प्रतिज्ञा करने से मैं चल सकती हूँ। राजा के पुनः पूछने पर उसने कहा कि मुझे पटरानी बनाने की प्रतिज्ञा पर मैं चल सकती हूँ। आप मुझे पटरानी बना लो, मैं चल सकती हूँ। राजा ने स्वीकार कर लिया और मन में विचार किया कि तुझे पटरानी बनाएंगे, किंतु यज्ञ नहीं करेंगे। तदंतर राजा ने उस भवन में लाकर विवाह करके पटरानी के पद पर उनको बिठा दिया। राजा के यज्ञ न करने का निश्चय कर बैठने पर उसकी अपकीर्ति होने लगी कि भाई ये तो यज्ञ नहीं करता। अब तो राजा भी समय के अनुकूल होने लगे। जब यज्ञादिक कर्म बंद हो गए तब वर्षा कहाँ से होए? प्रजा पीड़ित होने लगी और सोचने लगी कि अश्व खरीदा हुआ है, दिग्विजय भी किया हुआ है, इतने पर भी राजा यज्ञ नहीं करता, इसका क्या कारण है? इस प्रकार अपकीर्ति सुनकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। मुनि के कथन के अनुसार वृद्ध ऋत्विजों को बहुत खोज की गई, पर वृद्ध ब्राह्मणों की बहुत खोज की गई, पर वो कहीं नहीं मिले। सभी जो मिले वो सब जवान और मस्खरे थे। यज्ञ होने लगा। ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करते हुए हवनीय पदार्थ की आहुति देने लगे। कई दिनों तक गाजे बाजे के साथ यज्ञ होता रहा। अश्वमेध में घोड़े के सभी अंगों का न्यास होता है। इस कार्य को यजमान की धर्मपत्नी करती है। जब ये रानी न्यास कर रही थी उस समय उनको ये करता देखकर वहां पर ब्राह्मण हंसने लगे। उनको हंसता देख उपस्थित जन समुदाय भी हंस पड़ा। राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने दांत पीसते हुए सामने रखे हुए यज्ञ पात्र उन ब्राह्मणों को दे मारे। होनी की प्रबलता तो देखिए। उन हल्के से पात्रों के आघातों से 18 के 18 ब्राह्मणों के सिर धड़ से कटकर भूमि पर जा गिरे। चारों ओर हाहाकार छा गया। राजा को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वो 18 प्रकार के कोढ़ों से ग्रस्त हो गया। राजा कोढ़ से दुखी था। सबने उसे छूना तक बंद कर दिया था। उसकी बड़ी दुर्गति होने लगी। जन्मेजय राज को महर्षि वेदव्यास के वचन याद आ गए, जो उन्होंने कोढ़ के निवारण के लिए महाभारत सुनने के उपाय बताया था। राजा की आज्ञानुसार मंत्रियों ने ऐसा ब्राह्मण खोजा जिसकी वाणी असत्य और प्रतिग्रह से दग्ध न हुई हो, जो हमेशा सच बोलता हो। ऐसे महातेजस्वी मुनि वैशंपायन ने महाभारत सुनाने की प्रार्थना की गई। मुनि ने कहा, राजन, इस महाग्रंथ में कुछ विचित्र बातें हैं। उनके रहस्य सबको विदित नहीं, तो भी उसमें असत्य की कोई बात नहीं। तू मुझसे रहस्य तो पूछ लेना, पर अविश्वास मत करना। तू मुझसे उसका रहस्य पूछ लेना, लेकिन मुझसे अविश्वास मत करना, अन्यथा उसके सुनने का पुण्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने उनकी बात मान ली और कथा सुनने लगे। जो राजा पर्वों को सुनाता गया, त्यों उसका एक एक प्रकार का कोढ़ ठीक होता चला गया, नष्ट होता चला गया। इस प्रकार 17 कोढ़ मिट गए। जब 18वें पर्व पर उसको शंका हुई, भीम का पराक्रम और उनके हाथी उठाकर फेंकने की कथा सुना रहे थे। राजा को ये बात असंभव लगी। उसने चिल्ला करके कहा, मुनिराज, ये सर्वथा असत्य है, बिल्कुल असंभव। मनुष्य हाथी को उठाकर फेंक दे, ये तो हो ही नहीं सकता। राजा का ये कहना था कि उसका 18वां कोढ़ स्थायी हो गया। कथा पूरी हो गई।
ऋषि ने अपने योग बल से जन्मेजय को प्राचीन काल के दृश्य दिखाए। तब राजा ने अपनी आंखों से भीम का पराक्रम देखा। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ऐसी भूल क्यों की, शंका क्यों उठाई। यदि न उठाता तो एक कोड़ से कोड़ी न रहने के दुख से बच जाता। राजा पश्चाताप और दुख से दुखी होकर रोने लगा। तब मुनि ने उसे समझाया कि इसमें तेरा क्या दोष है। होनी किसी न किसी प्रकार अपना प्रभाव प्रकट कर देती है। वो किसी से भी, किसी उपाय से भी कदापि नहीं टलती। इस प्रकार उसको सांत्वना देकर मुनि अपने स्थान को चले गए और राजा नियति की प्रबलता को देखता ही रह गया। होनी को कौन टाल सकता है, राजा देखता ही रह गया। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय मूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।